नमस्ते दोस्तों, दिस इज योर एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड राजीव नाथ. सॉरी बीइंग बैक विद यू आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. एक्चुअली मैंने एक अपना वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया था एंड आई वाज टीचिंग द वैदिक कोर्स, so I was sort of away for almost a month, maybe more than a month. एक महीने से ज़्यादा मैं गायब था और वो वैदिक की कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है. इट वाज अ ट्रेमेंडस रिस्पांस दैट आई गॉट, वेरी गुड रिस्पांस. एंड माय फर्स्ट वैदिक बैच इज ओवर. तो आई थॉट चलो अब वैदिक का एक बैच हो गया है तो नाउ लेट मी स्टार्ट जो मेरी एक्चुअल जो मेरा मेरा माय स्ट्रेंथ एंड माय स्ट्रांग पॉइंट व्हिच इज केपी कृष्णमूर्ति पद्धति. मैंने कहा कि चलो अब विद एन इंट्रोडक्शन टू केपी मैं ये एक नई सीरीज शुरू करूंगा. और वैदिक सिर्फ मैंने I had kept on repeating in my previous videos to know KP, to study or read or understand KP. You must have a basic knowledge, at least a basic knowledge of Vedic astrology. So anyway, जो मैंने course अपना complete किया है, वो that is not only basics, it was basics plus advanced Vedic. So I have completed it in about 50 hours of study time. तो आज मैंने कहा कि चलो अब मैं केपी शुरू करता हूँ. And this is, I will not call it the first lesson, but I am going to do KP, for those who are interested in learning KP right from the beginning, from scratch. Very basic से मैं KP शुरू करने जा रहा हूँ. तो आज का मेरा वीडियो का टाइटल है Why KP? Why कृष्णमूर्ति पद्धति? The need for कृष्णमूर्ति पद्धति. केपी क्यों जरूरी है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको कुछ गैप्स नजर आए होंगे जो कि which leaves you wondering. Not that I am against Vedic astrology, I am myself a follower of Vedic astrology. और जिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्कूल, जिस पद्धति को मैंने पढ़ा है, that is pretty accurate and very well, after a lot of empirical research work, that पद्धति was devised. मैं उसको फॉलो करता हूँ. प्लस इन एडिशन टू दैट केपी को मैं इसलिए फॉलो करता हूँ कि जो गैप्स थोड़े बहुत उसमें हमारे वैदिक वाले पद्धति में रह जाते हैं वो केपी में कवर हो जाते हैं. एंड स्पेशली केपी में होररी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न पद्धति तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है केपी का, जो कि वैदिक में हमें मैं उतना नहीं जानकार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न पद्धति केपी की बहुत स्ट्रॉन्ग है. नेटल एस्ट्रोलॉजी तो है ही है. चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं विदाउट लूजिंग टू मच ऑफ टाइम. आई डोंट वांट टू मेक माय वीडियोस वेरी लॉन्ग. सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू केपी. द टॉपिक इज व्हाई केपी. क्यों केपी हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एज एन एस्ट्रोलॉजर जानना चाहिए, और क्या है केपी. जस्ट एन इंट्रोडक्शन. तो बहुत लोगों ने वो डिमांड किया हमसे कि एक शुरू कीजिए केपी. तो अब मैं अपने क्लासेस भी, कोर्स भी शुरू करने वाला हूँ. उसके तो वीडियोस अलग होंगे, लेकिन ये जस्ट स्टार्टिंग है. इफ somebody is interested in केपी और उसको कुछ प्रॉब्लम्स आती रही हैं, बुक्स तो तमाम है मार्केट में, वीडियोस भी बहुत सारे लोग सिखाते हैं. हमने कहा चलो लेट मी आल्सो ट्राई, एंड आई ट्राइड टू मेक इट एज सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल. पहले तो मैं इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताऊंगा केपी क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरत है केपी की, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या गैप्स हैं जो कि केपी उसको फुलफिल करता है. तो हमने इसमें 2-3 ग्राफिक्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि केपी क्या है और कैसे हम उसको समझें और कैसे उसके प्रिंसिपल्स को, उसके टेनेट्स को, उसके रूल्स को हम कैसे अप्लाई करें. So this is just an introduction, okay? And let me tell you, don't be overawed by KP, and don't sort of think that it is very simple. Also, I have seen certain videos, who just say learn KP in 5 minutes. Don't be misguided by that. First, learn your basics through Vedic astrology. Then only then can you graduate to KP. बिना basics of एस्ट्रोलॉजी जाने, बिना बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी जाने आप केपी नहीं सीख सकते हैं. if you want to learn
माय मेरे थ्रू अगर आप वैदिक सीखना चाहते हैं तो मेरे पूरे सीरीज ऑफ 30 और 31 32 वीडियोस तैयार हैं, प्लस राइट अप्स तैयार हैं. यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी. आई कैन सप्लाई देम टू यू, आई कैन गिव देम टू यू. आप सीख सकते हैं उनसे. तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. बेसिकली टुडे देयर आर 3 स्क्रीन्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू what exactly KP is and why it is required. So just wait for a second. I'll be just opening the first screen. Okay. Just give me a minute. देखिए ये एक स्क्रीन है. इसको हमने टाइटल किया है Why the need for KP. Okay. Why the need for KP. इसमें as we go along we'll know what KP also is. KP क्या मतलब है. और मैं बता दूं कि आप KP जैसा मैंने आई एम अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन. अगर आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स पता हैं तभी आप केपी सीख सकते हैं, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ओके, मेरे इस सीरीज को आप फॉलो कीजिएगा. मैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मैं चलूंगा. मैं आई इंटेंड टू कंप्लीट द एंटायर केपी with basics and advanced. It may take about 30 to 40 videos, whatever, लेकिन मैं करूँगा. This is not a part of my course. This is just an introduction to the course that I am going to start, maybe sometime next week. You can always get in touch with me. So why the need for KP? देखिए लेफ्ट साइड में हमने एक चार्ट बना करके दिया, एक हॉरोस्कोप बनाया हुआ है. इस पे हम बाद में आएंगे. जरूरत क्या पड़ गई केपी के लिए. देखिए कृष्णमूर्ति जी जो हैं, के.एस. कृष्णमूर्ति, पॉपुलरली नोन एज के, वो एक इस हमारे सदी के महान एस्ट्रोलॉजर थे जिनकी ये पद्धति केपी कृष्णमूर्ति पद्धति कहलाती है. क्यों? उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कृष्णमूर्ति जी को कि बहुत सारे गैप्स जो हैं इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, किसी भी एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे गैप्स रह गए हैं. तो उन्होंने रिसर्च करते करते जो मूट पॉइंट्स जो हमें केपी में हाईलाइट करनी चाहिए, व्हाई द नीड फॉर केपी, वो मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट आउट किए हैं. दे मे नॉट बी वेरी एग्जॉस्टिव, लेकिन ये आपको बाय एंड लार्ज दे विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ केपी की जरूरत क्या और केपी क्या है. तो मैंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा. नंबर 1, it was felt by the late KSK, कृष्णमूर्ति जी का नाम KS कृष्णमूर्ति था. It was felt by the late KSK that the tenets and rules for predictions under Vedic astrology were incomplete and often accurate predictions were not possible. उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो अभी हम उस प्रिंसिपल्स पर आएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती थी उनसे प्रेडिक्शंस तो हो जाते थे, लेकिन कई बार वो एक्यूरेट नहीं हो पाते थे और बहुत सी कमियां रह जाती थी और कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता था. कोई प्लैनेट, कोई ग्रह कुछ प्रॉमिस कर रहा है अपनी अंतर दशा में और पता चला कि ठीक उसका उल्टा जो है कोई रिजल्ट हमें देखने को मिल गया. तो ऐसा क्यों हुआ, इस पर मेनली उन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया था. क्यों ग्रह जो है हम उससे क्या, वो उसका प्रॉमिस क्या है एज पर द टेनेट्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और उसका उल्टा असर या कुछ और रिजल्ट क्यों उस ग्रह ने दे दिया. तो इस पर गहन जो है रिसर्च करने के बाद वो अपने प्रिंसिपल्स और टेनेट्स पे कृष्णमूर्ति पद्धति उन्होंने डिवाइस की. नंबर 2, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स वाज फाउंड टू बी अ वेरी टफ नट टू क्रैक इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी. वैदिक एस्ट्रोलॉजी आज भी, मैं भी जिस पद्धति को फॉलो करता हूँ उसमें काफी कुछ एक्यूरेसी है, लेकिन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ हम नहीं कर पाते हैं. और केपी में ये करीब 90% मैं कहूंगा, और अगर आप इफ यू आर अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर तो 95 to 99% एक्यूरेसी कृष्णमूर्ति पद्धति में टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की है. There were too many complexities, like hundreds and thousands of yogas which one had to memorize, and then also they would not give accurate results. अगर आपने ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा है तो आप देखेंगे सैकड़ों जो हैं योग होते हैं, योगा होते हैं, उसमें
बहुत सारे योग हैं, गुरु चंडाल योग है, बुध आदित्य योग है, और बहुत सारे योग हैं जो आप रटते रह जाएंगे और फिर भी आप देखेंगे कि वो हर एक हॉरोस्कोप में काम नहीं करते हैं। अगर वो 2 में करेंगे तो 10 में नहीं करेंगे, और आप वो रटते रटते परेशान हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना आप छोड़ देंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी शुरू में हुआ था। जब तक मैं केपी को डिस्कवर नहीं किया कि कृष्णमूर्ति पद्धति भी करके कोई एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है, एक पद्धति है, जब मैंने देखा तो मैं इनकरेज हुआ, फिर हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी। तो वो योग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देयर वर 4 नंबर देखिए, देयर वर न्यूमरस थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक अष्टक वर्ग, काल सर्प योग, केंद्रापति दोष, मांगलिक दोष, एंड मेनी अदर्स लाइक द ड्रेडेड साढ़े साती which were not found to be working in practice। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ये प्रैक्टिस में हमेशा सही नहीं पाए जाते हैं। अब मे बी मैं ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये सब मे बी ये तो हमारे एक बहुत, आपको मालूम है कि प्राचीन विद्या है हमारे भारतवर्ष में, और हो सकता है कि ये सारे रूल्स कॉन्सेप्ट्स ये सही रहे हों, लेकिन ये विद पैसेज ऑफ टाइम, प्रिंट मीडिया की कमी के वजह से हो सकता है इनकी एक्यूरेट जो है इनकी राइटिंग्स या लिटरेचर हमको हैंड ओवर नहीं है, डाउन द एजेस हमें हैंड ओवर नहीं किए गए, इसलिए हो सकता है इट मे बी अ लॉस्ट आर्ट। तो ये इतने सारे नियम हैं, आप कभी अष्टक वर्ग देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे, बहुत सारी दशाएं अंतरदशाएं हैं। जैसे हम लोग कृष्णमूर्ति पद्धति में, और जो वैदिक मैं पढ़ता हूँ उसमें सिर्फ विंशोत्तरी महादशा देखते हैं, दैट इज सफिशिएंट। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं। अष्टक वर्ग भी आप पढ़िएगा, फिर आप कभी काल सर्प योग के चक्कर में पड़ जाएगा, केंद्र पद्धति दोष है, मांगलिक दोष है, साढ़े साती का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब, एंड दे हैव नॉट, दे ऑलवेज डोंट प्रूव टू बी करेक्ट, और आप उसमें उलझ के रह जाइएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में एस्ट्रोलॉजी छोड़ दीजिएगा। आप खुद अपने हॉरोस्कोप पे देखिएगा, ये सारे फिट नहीं बैठते हैं। नंबर 5, इन शॉर्ट एस्ट्रोलॉजी वाज इन डायर नीड ऑफ फर्दर रिसर्च एंड सिंप्लीफिकेशन। कृष्णमूर्ति जी ने ये रियलाइज किया कि ये जंबल एंड मम्बल जो बन गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इस पे कुछ जो है और काफी गहन रिसर्च की आवश्यकता और उसको सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता है। तो वो उन्होंने किया। जब आप केपी हमारे साथ पढ़ेंगे या वैसे भी पढ़ेंगे, अगर इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे देयर आर वेरी सिंपल रूल्स। ठीक है, कोई योग नहीं है, कोई अष्टक वर्ग नहीं है, कोई काल सर्प योग नहीं है, मांगलिक दोष को भी एक हम लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिस्कार्ड करके कृष्णमूर्ति जी ने अपनी पद्धति बनाई। नंबर 6, सिंस द एक्यूरेट, देखिए ये केपी की एक मतलब एक बहुत बड़ा केपी का ये बैकबोन कह लीजिए, टाइम ऑफ बर्थ। सिंस द एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ was an ongoing debate as to which is to be considered as the correct time of birth. Severing of the umbilical cord, the baby's first cry, etc. KSK came out with the brilliant mechanism of RPs for rectification of birth time. आज भी it is a raging controversy, टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का क्या होता है, क्या जब उसकी पैदाइश होती है तो उसकी माँ से जो अटैच्ड जिस अम्बिलाइकल कॉर्ड या नाल उसको बोलते हैं के थ्रू होती है, उसको जब कट कर दिया जाता है तो बच्चा दुनिया में अपने एग्जिस्टेंस अपने दम पर आ जाता है। क्या वो टाइम जो है कटिंग का, वो टाइम एक्यूरेट है? या बच्चा जब पहला रोता है, बच्चा इज फर्स्ट क्राई एज इट इज कॉल्ड, उस टाइम को क्या हम एक्यूरेट मानेंगे, टाइम ऑफ बर्थ मानेंगे? ये सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। एंड प्लस मान लीजिए इनमें कोई है भी, आपने डॉक्टर या नर्स को बोला हुआ है भाई आप इस टाइम को नोट कीजिएगा, तब भी पता नहीं उसने वो करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ नोट करके आपको दिया कि नहीं। तो टाइम ऑफ बर्थ जरा सा भी इधर उधर होने में प्रिडिक्शन सारे जो है ना, दे विल गो ऑल हेवायर। तो कृष्णमूर्ति जी ने एक मैकेनिज्म निकाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम, बीटीआर जिसको कहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, रूलिंग प्लैनेट्स के थ्रू। वो हम पढ़ेंगे, वो काफी एडवांस चीज है, जिसके थ्रू ये भी समस्या टाइम ऑफ बर्थ की भी करीब करीब खत्म हो गई। ऑफ कोर्स इट्स नॉट इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स, बट ये है कि हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम हम लोग कर लेते हैं तो फिर ये झमेला ही खत्म हो जाता है कि एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ नोट हुआ था कि नहीं।
नंबर 7 देखिए, द आइसिंग ऑन द केक however remains in KP. The icing on the cake, on the KP cake, okay, the icing on the Krishnamurti Paddhati cake, however, remains horary astrology, invented by the great KSK through his 1 to 249 magic numbers, which gives stunningly accurate results. प्रश्न पद्धति जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है वो है एक्यूरेट, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करता हूँ, लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने जो अपनी होररी एस्ट्रोलॉजी में 1 से 249 नंबर का जो मैजिक क्रिएट किया, उससे बिल्कुल स्टनिंगली एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। कब आपकी शादी होगी, कब आपको किस दिन नौकरी मिलेगी, कौन इलेक्शन में जीतेगा, यू कैन ब्रिंग इट डाउन, यू कैन पिन इट करेक्ट टू द मिनट। और नेक्स्ट देखिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इज ऑलमोस्ट डन विद माइन्यूट एक्यूरेसी। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इस कृष्णमूर्ति पद्धति की बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। नंबर 9, आरपीज रूलिंग प्लैनेट्स, और आरपीज और रूलिंग प्लैनेट्स not only help in BTR but in tackling any question oblique judgment oblique analysis. RPs are a master stroke of invention of KSK. रूलिंग प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट जो कृष्णमूर्ति पद्धति में है, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं उसके, वो भी एक कृष्णमूर्ति जी की मास्टर स्ट्रोक इन्वेंशन कह लीजिए या डिस्कवरी कह लीजिए। इट इज अ डिस्कवरी ओनली बिकॉज प्लैनेट्स एग्जिस्ट, सो वी आर नॉट इन्वेंटिंग प्लैनेट्स, वी आर डिस्कवरिंग प्लैनेट्स। तो रूलिंग प्लैनेट्स एक उनकी मास्टर डिस्कवरी थी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमने छान करके निकाले हैं। वाई केपी, वाई द नीड फॉर केपी, दीज आर 9 or 10 points which differentiate Krishnamurti Paddhati from ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। ये अलग इसलिए है इन 9 या 10 रूल्स के वजह से। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो जैसे जैसे हम केपी में बढ़ेंगे आगे तब हम देखेंगे क्या है। जैसे सब लॉर्ड आपने सुना होगा, आप सोच रहे होंगे मैं सब लॉर्ड की क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो फिर वो आगे है, वो हम जब केपी पढ़ेंगे। ये खाली हम देख रहे हैं व्हाई केपी इज नीडेड। Why KP is needed? In short, in one line, because there are many gaps to be filled in Vedic astrology, which I think if you study, you will see that everything falls into place. तब आप Vedic astrology, the best of Vedic astrology and the best of KP, दोनों को merge करके भी you can become an astrologer, जो कि मैंने किया हुआ है। There are many more justifications for why KP. We have just taken, अब मैंने लेफ्ट साइड में देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में एक हमने चार्ट दिया हुआ है। अब इसमें एक छोटा सा नेक्स्ट जो ग्राफिक है उसमें मैंने और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है वाई केपी। नेक्स्ट चार्ट में आप देखिए, जैसे देखिए आप इस चार्ट में देखिए जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। जुपिटर बैठा हुआ है 10वें भाव में। 10वां अच्छा भाव होता है, स्वामी है 6ठे भाव का, ठीक है। छठा बहुत मिक्स्ड रहता है, नौकरी भी देता है, बीमारी भी देता है। लेकिन गुरु 10वें भाव में केंद्र में बैठा है, तो हम ये कहते हैं कि गुरु अपनी अंतरदशा में इसको प्रोफेशन दे सकता है, इसको नौकरी दे सकता है, स्टेटस दे सकता है, ठीक है। तो 6 भी नौकरी दिखाता है, 10 भी नौकरी दिखाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि गुरु की जब अंतरदशा आई तो गुरु ने क्या किया, गुरु ने सरप्राइजिंगली जो है ना, गुरु ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। गुरु ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। गुरु ने क्या दिया, गुरु ने कुछ खराब रिजल्ट दिया। उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। तो गुरु ने अच्छा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सडनली गुरु ने जो है खराब रिजल्ट दे दिया। क्यों खराब रिजल्ट दे दिया, उसको हम नेक्स्ट पेज पे एक हिंट आपको दे दे रहा हूं। क्योंकि गुरु बैठे हैं एरीज में, गुरु हैं मेष में, गुरु हैं, और गुरु बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र बैठे हैं 6ठे भाव में, सॉरी 8वें भाव में बैठे हैं। तो जुपिटर ने अपने अंतरदशा में 8वें भाव का रिजल्ट दिया। उसने एक्सीडेंट दिया, उसने अड़चने दी। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको नहीं नजर आएगा, ठीक है। ये जो है वैदिक, अब बहुत कुछ उसमें भी रिसर्च हुआ है, उसमें भी बहुत एक्यूरेसी है। मैं आउटराइट, मैं ये खाली एक
मोटा मोटी समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, इसमें मैं बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ कि गुरु कितने अंश पे बैठा हुआ है, शुक्र कितने अंश पे बैठा है, उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं एक बता रहा हूँ कृष्णमूर्ति जी के दिमाग में क्या आया, उन्होंने कैसे अपना रिसर्च को बढ़ा करके अपने पद्धति पर वो कैसे पहुंचे। नेक्स्ट ग्राफिक में हम आएंगे तो जो फर्स्ट बेसिक रूल ऑफ केपी है, जो कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि एक ग्रह कोई भी ग्रह कैसे अपना रिजल्ट देता है, तो फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ केपी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहां से हमारी केपी की शुरुआत होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी को। वो हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे। वो आई प्रॉमिस यू आई विल एक्सप्लेन इट टू इन अ वेरी वेरी सिंपल एंड लूसिड मैनर। तो ये मोटा मोटी था वाई के पी। नाउ वी विल गेट गो टू द नेक्स्ट ग्राफिक। हम चेंज कर रहे हैं इस ग्राफिक को, हम स्क्रीन चेंज कर रहे हैं। जस्ट गिव मी 1 or 2 seconds, okay? I'm coming to another screen. ये देखिए, इसका टाइटल तो हमने वही दिया है, व्हाट इज केपी एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया, बट वही वाला जो है सेम हॉरोस्कोप आई हैव रिप्रोड्यूस्ड हियर आल्सो, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में इस हॉरोस्कोप को देख करके एक मोटा मोटी प्रेडिक्शन होता, लेकिन एक्चुअली केपी में क्या हुआ। ठीक है, ये केपी है, दिस इज केपी। व्हाट इज केपी एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, फिर हमने थोड़ा सा रेपिटेशन होगा, प्लीज बेयर विथ मी टू अंडरस्टैंड केपी। पढ़ रहा हूं ऊपर से मैं, एंड स्पेशली दिस इंट्रोडक्टरी चैप्टर। It is presumed that you have a basic understanding of the basic concepts of traditional or Vedic astrology. Without a knowledge of basic Vedic astrology, you cannot understand KP. There are a number of reasons, rules, principles, differences between Vedic and KP astrology. Today, we shall only study the first rule that differentiates Vedic from KP. बिना वैदिक के बेसिक नॉलेज के हम ये प्रोज्यूम करके आपको ये पढ़ा रहे हैं आज इंट्रोडक्शन को, आपको बेसिक्स मालूम है वैदिक या ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की, कि 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, किस राशि का स्वामी कौन होता है, कौन कहाँ पर बैठने से उच्च होता है, कौन नीच होता है, ये सब आपको आता होगा। ये प्रोज्यूम करके हम आपको केपी बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। टुडे वी शैल, आज हम इस वीडियो में केपी का फर्स्ट गोल्डन रूल खाली पढ़ेंगे, और उसको हम पढ़ाने के लिए हमने एक ये ग्राफिक है और इसके नेक्स्ट वाला ग्राफिक है। इससे मैं कोशिश करूंगा इलस्ट्रेट करने के लिए कि कहाँ पर फर्क है, क्या फर्क है, और बाकी गोल्डन रूल्स केपी के तो कई हैं, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। देखिए, ऑन द लेफ्ट साइड इज a hypothetical horoscope. We shall see how predictions for planets as per Vedic astrology would differ from predictions under KP for the same chart. This is the best way to learn KP. We are furnishing below 2 tables highlighting the predictions planet-wise according to Vedic principles and also according to KP principles. We shall then discuss why the predictions arrived at are different for both the paddhatis. अब देखिए, लेफ्ट साइड में आप देखिए, ये जो पहला हमने यहाँ टेबल दिया है, ये वाला टेबल आप देखिए, ये पहला जो हमने टेबल दिया हुआ है, ये टेबल जो है, ये देखिए आप नीचे, प्लैनेट वाइज प्रेडिक्शंस अंडर वैदिक के कॉन्सेप्ट के अंदर से प्लैनेट वाइज क्या प्रेडिक्शंस होता है, ये हमने इन शॉर्ट लिखा है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको आइडिया है वैदिक में कैसे प्रेडिक्शन होगा। वैदिक में बेसिक क्या था, ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, और किस भाव का वो स्वामी है। तो ये जहां बैठा उसका रिजल्ट, जिस भाव का वो स्वामी है उसका रिजल्ट, और किसी के साथ अगर कंजंक्शन है उससे मिला जुला थोड़ा रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट होगा। ये एक बेसिक 2-3 प्रिंसिपल्स हम ले करके कि हम मानते थे कि ये कोई भी ग्रह अपने दशा अंतरदशा या ट्रांजिट में रिजल्ट देगा। तो एज पर वैदिक रूल्स हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं मून से। देखिए, मून इन्फेंसी में है, मतलब उम्र कम है, असेंडेंट में है,
मेक नेटिव प्रोन टू इल हेल्थ इन ट्रांजिट और इन इट्स अंतरदशा। चंद्रमा बैठा है लग्न में, 3 डिग्री का है, यानी कि बाल अवस्था में है, तो कंपैरेटिवली वो कमजोर है। अपने मूल त्रिकोण राशि में जरूर बैठा है, तो वो थोड़ा वल्नरेबल हो जाता है अपनी उम्र के वजह से, बाल अवस्था की वजह से। तो वो रिजल्ट शायद जो है हमें बहुत अच्छा नहीं देगा, ये हम मान के चलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, अब राइट वाले में देखिए, प्लैनेट वाइज प्रेडिक्शंस अंडर केपी। क्या हुआ कृष्ण, जब हम आए एक्चुअल प्रेडिक्शन में तो हमने देखा कि मून ने अपनी अंतरदशा में गेव अ गुड जॉब ड्यूरिंग इट्स अंतरदशा। मून ने अपने अंतरदशा में जातक को नौकरी दे दी। अब जातक को नौकरी मून कैसे देगा भाई? यहाँ पर इसका तो दूर दूर जो है कोई वास्ता नहीं है नौकरी से, दूर दूर तक कोई ना इसका 10वें भाव से कोई इसका कनेक्शन है, ना इसका सेकंड भाव से कोई कनेक्शन है, तो ये नौकरी कैसे दे दिया? तो यही जो है केपी में हम पढ़ेंगे कि मून के अंदर कैसी, इसको कहां से वो ताकत आई कि इसने अपने अंतरदशा में जातक को नौकरी दे दी। ठीक है, अब सैटर्न पर हम आते हैं। सैटर्न, जैसा हमने वैदिक की अभी कोर्स खत्म किया आप लोगों के साथ, सैटर्न इस हॉरोस्कोप में एक फंक्शनल मैलेफिक है, सिटिंग इन दिस सिक्स्थ में रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स। शनि 8वें भाव का स्वामी होकर के 6ठे भाव में बैठा है, तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि शनि से हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स की अपेक्षा नहीं करते हैं। वो सीरियस हमें हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन दे सकता है, हॉस्पिटल ले जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा इस हॉरोस्कोप में, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति ये, लेकिन हुआ क्या, यहां देखिए हुआ क्या, ये हमने लिखा है। ये कृष्णमूर्ति पद्धति ही इसको जस्टिफाई करती है, वो हम नेक्स्ट ग्राफिक में देखेंगे कैसे जस्टिफाई हुआ। सैटर्न ने क्या किया अपने अंतरदशा में, सैटर्न के अंतरदशा में द नेटिव परचेज्ड अ हाउस ड्यूरिंग इट्स अंतरदशा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन अपने अंतरदशा में शनि ने जातक को एक मकान खरीद करके दे दिया। कैसे दिया? ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा नहीं, काफी मुश्किल था इसको प्रेडिक्ट करना कि अपने अंतरदशा में सैटर्न जो है। अब आप वेरिएशंस, कॉम्बिनेशंस किसी के साथ, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि किसकी महादशा थी, किसकी प्रत्यंतर थी। मैं सीधा सीधा सिर्फ हाइपोथेटिकली समझाने की बात कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सैटर्न से क्या उम्मीद थी वैदिक में और एक्चुअली सैटर्न ने क्या दिया। तो इसका जस्टिफिकेशन हमें कृष्णमूर्ति पद्धति के रूल से मिलेगा, वो हम आगे वाले ग्राफिक में देखते हैं। शुक्र में आइए, शुक्र बैठा हुआ है 8वें में, इज इन 8th, ओल्ड एज में है, लॉर्ड ऑफ 4th, में डिस्टर्ब एजुकेशन, एसेट्स एटसेट्रा। शुक्र 4थे भाव का स्वामी है, 8वें में बैठ गया है, ओल्ड एज में है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि ये हमें एजुकेशन को डिस्टर्ब करेगा, हमारे एसेट्स को डिस्टर्ब करेगा, एसेट्स क्रिएट नहीं होने देगा। लेकिन शुक्र ने किया क्या अपने अंतरदशा में? देखिए राइट वाले में, इसमें देखिए शुक्र ने वीनस गेव गुड प्रोफेशन ड्यूरिंग अंतरदशा। अब जल्दी जल्दी हम हर पर नहीं रुकेंगे, नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे कैसे जस्टिफाई हुआ। जुपिटर इन 10th, इसमें देखिए जुपिटर इन 10th इन स्ट्रेंथ विद अ गुड डिस्पोजिटर में गिव अ गुड जॉब। जुपिटर से उम्मीद करते हैं कि अच्छा नौकरी देगा या प्रोफेशन देगा। जुपिटर ने क्या किया? गेव एक्सीडेंट्स, ऑब्स्ट्रक्शंस ड्यूरिंग अंतरदशा, अपने अंतरदशा में। इसी तरीके से मार्स से कुछ उम्मीद हुई, मार्स ने कुछ कर दिया, मरकरी से कुछ उम्मीद हुई, मरकरी ने एकदम ऑपोजिट रिजल्ट दे दिया। तो कृष्णमूर्ति जी ने बहुत इस पर रिसर्च करके बहुत सोचा कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उन रिसर्च करते 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 वो जो निष्कर्ष पर पहुंचे, उसको हम नेक्स्ट ग्राफिक में देखते हैं। मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं। स्क्रीन को हमने चेंज कर दिया, ये वही छोटा करके हमने चार्ट ऊपर दे दिया है।
हॉरोस्कोप वही है, छोटा कर दिया हमने। ये दोनों पिछले वाले टेबल्स हैं और इसमें हाउ रिजल्ट्स एज पर केपी आर गिवन, ये रिजल्ट्स आए कैसे, ये रिजल्ट्स कैसे आए, इसका जस्टिफिकेशन, ये फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ केपी है। दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ केपी। आज हमने बोला था आज हम खाली फर्स्ट रूल गोल्डन रूल ऑफ केपी पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, ऑलरेडी 35 मिनट का वीडियो, आई वांट टू फिनिश दिस इन 5 मिनट्स, सो यू कैन गेट बैक टू मी। और मैं कल ही दूसरा वीडियो लॉन्च करूंगा, ठीक है आप, सो दैट यू कैन, अगर इफ यू कीप ट्रैक विद मी, अगर आप मेरे साथ रखेंगे तो नाउ आई प्रॉमिस यू गैप नहीं होगा। अब हम केपी को हम पूरे अपने एंड तक ले जाएंगे, वीडियो रिलीज करते हैं, यू कैन ज्वाइन माय कोर्स आल्सो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। केपी इज गोल्डन रूल नंबर 1। केपी का गोल्डन रूल है जिससे ये रिजल्ट्स आए। एनी प्लैनेट, कोई भी ग्रह, विल फर्स्ट गिव द रिजल्ट ऑफ द हाउस in which its नक्षत्र और स्टार लॉर्ड, नक्षत्र को स्टार भी कहते हैं, is situated। कोई भी ग्रह, हर एक ग्रह किसी नक्षत्र में बैठेगा, आपको पता है, हर एक ग्रह कुंडली में कहीं भी हो वो किसी नक्षत्र में बैठेगा, उस नक्षत्र का कोई स्वामी होगा, तो वो ग्रह रिजल्ट किसका देगा, जिसके नक्षत्र में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी जिस भाव में बैठा है, अगर 4th हाउस में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, तो वो ग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने नक्षत्र स्वामी के पोजीशन की का रिजल्ट अपने अंतरदशा में देगा। ये गोल्डन रूल ऑफ केपी है। उसके बाद ये जो रिजल्ट्स हमने यहाँ आपको वैदिक में मिले थे, मैं उनको रूल आउट नहीं कर रहा हूं, वो भी रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन सबसे स्ट्रांगली पावरफुली कोई भी ग्रह रिजल्ट अपने अंतरदशा अपने अंतरदशा में जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का रिजल्ट देगा। ये गोल्डन रूल ऑफ केपी, फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ केपी है। The result will be felt during the दशा period of the planet, especially during the अंतरदशा। अब हमने एक एक को लेकर के जस्टिफाई किया। मून गेव अ गुड जॉब, मून से हमें खराब उम्मीद थी, खराब रिजल्ट की, लेकिन मून गेव अ गुड जॉब। देखिए क्यों, मून इज इन कैंसर, मून लग्न में बैठा है, कैंसर लग्न है, देख लीजिए आप। इन पुनर्वसु नक्षत्र, मून पुनर्वसु नक्षत्र में है, अगर आप मून की डिग्री देखेंगे तो आप देखेंगे 3 डिग्री पर है, कैंसर में तो वो पुनर्वसु नक्षत्र है। लॉर्ड ऑफ विच, पुनर्वसु नक्षत्र का लॉर्ड जो है जुपिटर है। जुपिटर कहाँ बैठे हुए हैं, जुपिटर सिटिंग इन द 10th हाउस। तो मून पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, पुनर्वसु का स्वामी जुपिटर है, जुपिटर 10th में है, तो मून अपने अंतरदशा में 10वें भाव का 10th भाव का रिजल्ट देगा। तो मून विल प्राइमरीली गिव द रिजल्ट ऑफ 10th हाउस विच कुड बी ए जॉब, तो मून ने जॉब दे दिया। ये कृष्णमूर्ति पद्धति का गोल्डन रूल है। सैटर्न ने क्या किया, सैटर्न से उम्मीद थी कि खराब हेल्थ देगा, लेकिन सैटर्न ने मकान खरीदवा दिया। सैटर्न इज इन मूल नक्षत्र, लॉर्ड ऑफ विच इज केतु। सैटर्न सैगिटेरियस में 6 डिग्री पर है, 6 डिग्री सैगिटेरियस में जो है मूल नक्षत्र है जिसका स्वामी केतु है। तो केतु के नक्षत्र में सैटर्न बैठे हुए हैं, तो सैटर्न वहां का उस भाव का रिजल्ट देंगे अपने अंतरदशा में जिस भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु कहाँ बैठे हुए हैं, 4थे भाव में। 4थे भाव किधर दिलाता है, मकान दिला सकता है। तो अपने अंतरदशा में सैटर्न ने मकान दिलवाया। ये एक छोटा छोटा एग्जाम्पल, इतना सिंपल नहीं होता है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। जुपिटर, जुपिटर से क्या अपेक्षा हमको थी, जुपिटर इन स्ट्रेंथ, हम अपेक्षा थी कि ये गुड जॉब देगा वैदिक के टेनेट्स के हिसाब से। जुपिटर ने क्या दिया, एक्सीडेंट दिया, ऑब्स्ट्रक्शन दिया ड्यूरिंग अंतरा। क्यों, जुपिटर इज इन एरीज in Bharani nakshatra, whose lord is Venus, sitting in the 8th house, So Jupiter during its antardasha gave results of the 8th house.
जुपिटर शुक्र के नक्षत्र में है। जिस भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, शुक्र बैठा है 8वें भाव में, तो जुपिटर अपने अंतरदशा में अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, ये था उसका स्वामी देगा, तो इसने एक्सीडेंट दिया, ऑब्स्ट्रक्शंस दिया। मंगल सिटिंग इन अ वेरी ऑस्पिशियस 11th हाउस में बैठा हुआ है मंगल, देखिए, तो हम क्या समझते हैं 11वें भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, दे सकता है, ये नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन ये समझाने सबसे पहले किसका रिजल्ट देगा, बट इन नक्षत्र ऑफ सन, सबसे पहले वो देगा जहां उसका नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र जो है जिसमें बैठा है उसका स्वामी नक्षत्र का सन है, सन में बैठा है, सन बैठा है 12वें भाव में, तो 12वां भाव खर्चा दिलाता है, लॉसेस दिलाता है, तो मंगल ने अपने अंतरदशा में 12वें भाव का रिजल्ट दिया। ये फर्क है कृष्णमूर्ति पद्धति में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। इतना सिंपल नहीं है, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसको सिंपल तरीके से बताया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये भी रिजल्ट्स आएंगे, ये हम डिटेल में जाएंगे। हमने बताया ना, बेस्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड बेस्ट ऑफ केपी को हम मर्ज करके जो है ना अपने निष्कर्षों पे निकलने की हम कोशिश करेंगे। 40 मिनट का वीडियो हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक हमारे लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। गिव मी योर फीडबैक and tomorrow or day after tomorrow I shall follow it up with the other golden rules of KP. ठीक है, thanks for watching, have a good day. I am ending my video. Thanks for watching very much. Have a good day and good night and God bless. Thanks.